बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू की जो रोटी, जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत टेस्टी है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत डिफरेंट है और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 अदर बॉयल आलू और एक मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने आलूओं को इस तरह से ग्रेट कर लेना है। आलू ग्रेट करने के बाद सेम एज इट मैंने प्याज को भी ग्रेट कर लेना है। जिस तरह से मैंने आलूओं को ग्रेट किया है इसी तरह हमने प्याज भी ग्रेट कर लेना है। आलू और प्याज को मैंने ग्रेट करके रख लिया था। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चक्की का आटा, और ये मैं जो आपको क्वांटिटी बताऊँगी तकरीबन 8 से 10 जो रोटी हैं वो इतने आटे से बन जाएंगी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 to 4 टेबल स्पून घी को मैंने गर्म कर लिया था थोड़ा सा। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर घी ज़्यादा पसंद है तो मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, और इसकी भी क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक अदद इसमें मैं ऐड की है सब्ज़ मिर्च, और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और एक अदद जो प्याज हमने ग्रेट किया हुआ था उसको ऐड कर दिया है। और जहाँ पे हम ग्रेट किए हुए जो आलू थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको गूंद लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एक साथ ही आपने पानी ऐड नहीं करना। तो हमेशा की तरह आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन लास्ट में ऑन किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये देखें जिस तरह हम आटा गूंदते हैं सेम एज इट हमने इसका आटा गूंद लेना है। हाथों पर पानी लगा के अब हमने इसके ऊपर लगा देना है और इसको हमने कवर कर देना है 10 से 15 मिनट तक। 15 मिनट के रेस्ट के बाद हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और उसके बाद हम जहाँ पे रोटी का पेड़ा बना लेंगे। और रोटी का पेड़ा अगर आप बड़े साइज़ की रोटी बनाएंगे तो उसी हिसाब से आप आटा ज़्यादा लेंगे, और अगर आप छोटे साइज़ की रोटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो आटा है उसको कम यूज़ कीजिएगा। तो पेड़ा हमने रेडी। अब इस पेड़े को हम डस्ट में डिप करेंगे और इस तरह इसको चिन लेंगे। अगर आप नहीं चिन सकते तो आप डायरेक्ट भी इसकी रोटी जो है वो बेल सकते। जिस साइज़ में आपको रोटी चाहिए, जो देखिए मैंने रोटी जो है वो रेडी कर ली है। और इसमें एक एक चीज़ नज़र आ रही है, जो हमने सूखा धनिया ऐड किया था वो, और धनिया पुदीना सारा कुछ तवे को हमने पहले ही प्री हीट कर लेना है, और उसके साथ हमने इसके ऊपर रोटी को ऐड कर देना है। जब एक साइड से पक जाएगी तो हम इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। और यहाँ पर हमने फ्लेम को जो है वो लो टू मीडियम रखना है, बल्कि आपने फ्लेम जो है उसको लो ही रखना है, क्योंकि जितना जो लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होगी। आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ऑयल का जो पराठा या इस तरह की रोटी होती है वो पसंद नहीं है, वो मुझे घी वाली ही पसंद है, तो इसलिए मैं घी का ही यूज़ करती हूँ। तो दोनों साइड पे लगा के हमने इसकी साइड चेंज की और इसको हम कुक कर लेंगे। ये देखें जो रोटी है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से कुक कर लिया है और ये हमारी पक चुकी है। और अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद हुई तो अच्छा से कमेंट्स करके मुझे लास्ट में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा।